कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निधि का नवमा पाठा नील श्रृगाला लेकर। आइए प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चिदरण्ये एकः श्रृगाला प्रतिवसति। इसमें किसी जंगल में एक सियार रहता था। सा एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रमन् कुक्कुरेभ्यो भीता रजकस्य नीलभाण्डे पतिता। वह एक बार अपनी इच्छा से नगर के समीप गया, भ्रमण कर रहा था और वहीं पर कुत्तों के भय से वह रजक के नील भांडे यानी रजकस्य होता है धोबी के, रजक धोबी, धोबी के नील भांडे यानी नील के बर्तन में पतिता गिर गया। ततोऽसौ वनं गत्वा आत्मानं नीलवर्णम् अवलोक्य अचिन्तयति। वहाँ पर उसने क्या देखा? आत्मानं यानी अपने को, नीलवर्णम अवलोक्य नीले रंग का देखा और विचार किया। अहम इदानीम उत्तम वर्णा, ये मेरा उत्तम रंग है। तदा हम स्वकीयोत्कर्षम किम ना साध्याम, तो क्यों न मैं अपनी इस रंग से उन्नति कर लूँ। इत्यालोच्य श्रृगालान आहूय, ऐसा सोचकर उसने श्रृगालान यानी सियारों को आहूय बुलाया। सा उक्तवान, और कहा, माँ भगवती वन देवता, माँ भगवती ने और वन देवता ने स्वहस्तेन अपने हाथों से अरण्य राज्य जंगल के राज्य का अभिषिक्तवती यानी अभिषेक कर दिया है। यानी माँ भगवती ने और वन देवता ने स्वयं अपने हाथों से मेरा अभिषेक अरण्य राज्य में के लिए कर दिया है। तदाद्यारभ्य अरण्ये अस्मदाज्ञा व्यवहारः कार्या। इस प्रकार इसीलिए जो है आज से जितने भी जंगल के व्यवहार हैं वो सब मेरी आज्ञा से होंगे। श्रृगालाश्च तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन्। सियारों ने उसके इस विशिष्ट रंग को देखकर प्रणाम किया और कहा कि यथा आज्ञापयति देवा, जैसी देवी की आज्ञा। इत्यनेव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यं स्वीकृतवन्तः। इस प्रकार क्रम से सभी जंगलवासियों ने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। शनैः शनैः सा व्याघ्र सिंहादीन उत्तम जनान प्राप्य स्वजातीयां दूरीकृतवान। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने व्याघ्र सिंह आदि उत्तम जनों को प्राप्त कर स्वजातीयां दूरीकृतवान, अपने जो है अपने स्वजातियों से दूरी कर ली। शनैः शनैः सा व्याघ्रा सिंहादीन उत्तम जनान प्राप्य, धीरे धीरे व्याघ्र सिंह आदि उत्तम लोगों को प्राप्त कर स्वजातीयान यानी अपनी जाति के दूरीकृतवान दूरी कर बना ली। ततो दुखितान, इससे दुखित श्रृगालान सियारों ने अवलोक्य, ये जो था सियार उसके इस व्यवहार से दुखी हुए। केनचित वृद्ध श्रृगालेन एतत् प्रतिज्ञातम, उसी में से किसी बूढ़े सियार ने ये प्रतिज्ञा की। यथा अयम व्याघ्रादिभिः परिचितो भवेति, यथा अयम, मैं व्याघ्रादि से इसका परिचय कराऊंगा। यथा उपायम करिष्यामः, जिस प्रकार से इसका व्याघ्रादि से परिचय हो जाए मैं वैसा उपाय अवश्य करूँगा। यथा एते व्याघ्रादया अस्य वर्णमात्रेण विप्रलब्धा सन्तः, इसके व्याघ्र आदि जो हैं वो इसके वर्ण मात्र से यानी रंग मात्र से ठगे गए हैं। और येन श्रृगालम आज्ञात्वा राजा नाम मान्यते, और इस श्रृगाल की, इस सियार की आज्ञा को राजा लोग मानते हैं। तथा सायंकाले सर्वे तत्र सम्मिल्य एकदैव महारावम अकुर्वन्, तो सायंकाल को क्या किया, उसने अपने जितने भी सियार थे सबको बुलाया और सर्वे तत्र वहाँ पर सब एक जगह पर एकत्रित हुए, सम्मिलित हुए और महारावम और एक साथ सबने मिलकर महारावम अकुर्वन्, महारावम यानी अपनी जो उनकी आवाज़ होती है सियारों की उसको करना शुरू कर दिया। और जब तेज से उसकी आवाज़ की, तद शब्दम श्रुत्वा सा नील श्रृगालोऽपि जाति स्वभावतम तय सह शब्दम अकरोति, और उस शब्द को सुनकर उस नील श्रृगाल ने भी अपने जाति के स्वभाव से, अपनी स्वभाव के कारण, यानी वो सियार जाति का था तो उसका सियार जाति का स्वभाव जो था उसी के हिसाब से तय सह शब्दम अकरोति, वह भी उनके साथ आवाज़ करने लगा।
यथाकृते सती सिंह सा ज्ञाता हतश्च। और जैसे ही उसने आवाज़ की तो सिंह आदि जो थे उसके इस कृत्य से जान गए कि ये सियार है। सह ज्ञाता वो जान गए, हतश्च और उसको मार दिया। यतः इसीलिए कहा गया है कि यह स्वभावो ही यस्यास्ति स नित्यम दुरतिक्रमः, जो जिसका स्वभाव होता है उसका निवारण कठिन होता है। जिसका जो स्वभाव होगा वो उसी के हिसाब से कार्य करेगा, उसको हटाना और उसका निवारण करना बहुत कठिन होता है। तो ये थी आपकी हिंदी अनुवाद। आइए अगला देखते हैं। इसमें अगला है शब्दार्थ। तो इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद करिएगा। तो पहला है आपका कस्मिजित, किसी अरण्य जंगल में भ्रमण घूमता हुआ भीता डरा हुआ रजकस कपड़ा धोने वाले के नीलवांडे नील के हौज नाद में नगरोपांते शहर के समीप आत्मानम अपने शरीर को उत्तम वर्णा अच्छे रंग का स्वीकियोत्कर्षम अपनी उन्नति लाभ को साध्यम सिद्ध करूं आलोच्य विचार करके आहुए बुलाकर अभिषिक्तवती अभिषेक किया आधिपत्यम अधीनता सनय सनय धीरे धीरे केनचित किसी के द्वारा यतः क्योंकि विप्रलब्धा ठगे गए वंचित सब मिलकर एक दैव एक साथ महारावम ऊंची आवाज़ शब्दम आवाज़ दुरतिक्रमा दुर्निवार जिसका निवारण कठिन हो। तो ये आपके शब्दार्थ, इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिखिए और याद करिए। अगला है आपका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में देखिए, पहला है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कस्मिचित् स्वेच्छा कुकुरेभ्यः स्वकीयोत्कर्षम अभिषिक्तवती अस्मदाज्ञा व्याघ्रादिभिः सम्मिल्य यस्यास्ति इतने नैव व्याघ्रादया। तो इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। 2 में है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला है श्रगालः कुत्र बसति। इसमें श्रगाल जो था सियार कहाँ रहता था, तो अरण्य। तस्य आधिपत्यम के स्वीकृत बनता, उसका आधिपत्य किसने स्वीकार किया, अरण्यवासिनः, सभी अरण्यवासियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया था। गाँव में है सर्वे श्रगाला सायंकाले किम अकुर्वन्, सभी श्रगालों ने शाम के समय क्या किया, महाराव। सिंह का हतवान, सिंह ने किसको मार दिया, श्रगाला। और अगला है आपका एक पदेन एक वाक्येन उत्तरत। अगला है आपका एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न आप लोग अपनी पुस्तक से देखिए और उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। उत्तर पुस्तिका में नोट अवश्य करिएगा। तो उत्तर पहले का है, नीलवर्णः श्रगालः अचिंत्यति अहम इदानीम उत्तम वर्णः तदाहम स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि। खा का है, वृद्ध श्रगालिनः एतत् प्रतिज्ञातं यथा अयम व्याघ्रादिभिः परिचितो भवेत् तथा उपायं करिष्यामः। और अगले में देखिए, गा में नीलवर्णा श्रगालः उक्तवान् माँ भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्यराजे अभिषिक्तवती तद्यारभ्य अरण्ये अस्मदाज्ञा व्यवहारः कार्यः कीजिए। पतितः श्रगालः दुरतिक्रमा वन देवता, ये इतने दिए हैं, इसमें से भरना है। तो कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः श्रगालः वसति, इसमें सः रजकस्य नीलवांडे पतितः, इसमें पतितः आएगा। सा भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्ये अभिषिक्तवती, तो इसमें वन देवता आएगा। या स्वभावो हि यस्यास्ति सा नित्यम, तो दुरति क्रमः। तो इस प्रकार से आपके ये रिक्त स्थान भी हो गए। 5 में देखिए, वाक्यान रचयति। तो इसमें शब्द दिए हैं, आप अपनी पुस्तक में देखिए और उसका वाक्य बनाना है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन की है, नीचे रेखांकित किया है, यही शब्द दिए हैं। जैसे प्रतिवसति दिया है और महारावम दिया है
और इसमें शनैः शनैः दिया है और नील भांडे दिया है, ये वाला। ठीक है, तो इसके मैंने वाक्य बनाए हैं, आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। पहला है अरण्ये एकः शृगालः प्रतिवसति इसमें। दूसरे में है सर्वे एकदैव महारावम् अकुर्वन् शनैः शनैः सा व्याघ्र सिंहादीन उत्तम जनान् प्राप्य स्वजातीयान् दूरीकृतवान्। और 4 में है शृगालः एकदा रजकस्य नीलभाण्डे पतितः। तो इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख लीजिएगा। अगला है आपका संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो का में है एक बार वह नील के पात्र में गिर गया। सा एकदा नीलभाण्डे पतितः। सभी वनवासियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सर्वे अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः। गा में है सभी ऊंची आवाज़ करने लगे। तो गा का यहाँ पर स्थान नहीं था, इसलिए मैंने इसे नीचे लिख दिया है। आप अपने क्रम से लिखिएगा। गा सर्वे महारावम अकुर्वन्। तो इस तरह से आपका पाठ, ये 9वां पाठा संपूर्ण हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत अमूल्य है। उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। जय माँ भारत।